नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर प्राइम न्यूज एट 7 PM। बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं आपको। हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ा यह मामला है। राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग 2016 मामले में आरोपी एडी अनुराग गुप्ता के प्राथमिकी निरस्त करने संबंधी दायर याचिका पर एक अहम सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। आरोपी निलंबित एडी अनुराग गुप्ता ने अदालत में दाखिल किया जवाब। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। प्रार्थी के जवाब के मामले में सरकार भी पेश कर सकती है अपनी दलील। एक बड़ी खबर इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग 2016 से जुड़े मामले में, जिसमें आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता ने, जो कि निलंबित है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अपना जवाब दिया है और हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए आयुष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। आयुष, एडीजी जो निलंबित हैं, आरोपी भी हैं, अनुराग गुप्ता की ओर से जवाब दिया गया है, क्या कुछ उन्होंने कहा? क्या अदालत उनके जवाबों से संतुष्ट है और क्या कुछ आगे अब होगा? थोड़ा सा विस्तृत रिपोर्ट आपसे चाहेंगे इस पर। जी देखिए, पंकज बताना चाहूंगा कि 2016 राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप में एडीजी अनुराग गुप्ता के ऊपर साठगांठ के आरोप है, कह सकते हैं। तो ऐसे में जो है इनके ऊपर मामला प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और इनको आरोपी बनाया गया था और ये इसी मामले को लेकर निलंबित भी है। तो ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और याचिका में कहा था कि ये तमाम जो आरोप हैं वो निराधार है और जो प्राथमिकी है उसको निरस्त किया जाए। तो ऐसे में ये लगातार सुनवाई चल रही थी और आज भी सुनवाई हुई। सुनवाई में डीजे निलंबित अनुराग गुप्ता ने जो है अपना जवाब पेश किया और कहा कि जितने भी जो बात उन्होंने अपनी याचिका में की वही बात दोहराई अदालत के समक्ष। बताया कि जो भी आरोप है वो गलत तरीके से केस में फंसाने के लिए मुझे एक किया जा रहा है और मुझे गलत तरीके से 1 साल से निलंबित रखा गया है। तो उस पर अदालत ने सरकार से कहा कि जो भी प्रार्थी के द्वारा जो ये कहा गया है, इस पर सरकार क्या कुछ कहना चाहती है या जो भी इसके खिलाफ दलील पेश करना चाहती है, कह सकती है। तो अगली सुनवाई में विस्तृत कह सकते हैं इस पर चर्चा होगी। पंकज। बिल्कुल आयुष, तो आप बने रहे हमारे साथ। तो एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं एडीजी अनुराग गुप्ता से जुड़ा, जिनके मामले पर सुनवाई हुई और इसमें जवाब दाखिल किया है अनुराग गुप्ता ने और इस पर अब 2 नवंबर को विस्तृत तरीके से सुनवाई होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। रांची से एक बड़ी खबर, जेपीएससी कट ऑफ मामला। झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। जेपीएससी में उम्र निर्धारण से जुड़ा यह मामला है। अभ्यर्थियों ने कट ऑफ डे 2016 से 2011 करने की भी मांग रखी थी। डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए सरकार के कट ऑफ को ठहराया था सही। डिवीजन बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। एक एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटीशन। वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने प्रार्थी की ओर से ये याचिका दायर की है। और आयुष हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। आयुष, ये पूरा मामला अब क्या है? सुप्रीम कोर्ट में ये कौन सा पक्ष है जो गया है हाई कोर्ट के उस मामले के खिलाफ? जी देखिए, लगातार चल रहा था, जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी लगातार विवादों में रहा है। 2 पक्ष हमेशा रहता है, एक सफल अभ्यर्थी या एक ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं लगातार जेपीएससी के नीतियों पर सवाल उठाया करते हैं। तो ऐसे में देखिए, जेपीएससी जो 6वीं और 9वीं को लेकर जो है परीक्षा आयोजित करने जा रही है, उसमें कट ऑफ जारी किया गया है। यानी कि जो परीक्षाएं बीते दिनों में नहीं हो पाई थी, उन परीक्षाओं में उम्र का जो राहत को लेकर जो है कट ऑफ एज जारी किया गया था और ये 1816 रखा गया, मतलब 2016 रखा गया था। तो इसको जो है 2011 करने की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे थे। इसको लेकर हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई भी हुई और सुनवाई में जो डिवीजन बेंच है, चीफ जस्टिस कह सकते हैं डॉक्टर रवि रंजन की जो डिवीजन बेंच है, उन्होंने सुनवाई करते हुए जो सरकार का जो कह सकते हैं कि कट ऑफ डेट है उसको सही ठहराया था। तो अब ऐसे में जो है इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत में जो है एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है और इस आदेश को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि देखिए, लाखों अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट और जो है निगाहें टिकटिका रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था, लाखों अभ्यर्थी कहीं ना कहीं एग्जाम जो परीक्षा है उसमें शामिल होने से वंचित हो रहे थे। तो ऐसे में ये इस याचिका पर नजर रहेगी। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया
आयुष, इस खबर पर जुड़े आप जानकारी आपने दी, यानी कि मामला अब एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, यानी कि जो अड़चने आती रहती हैं वो अड़चनों का दौर खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।